अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फ़ला मुमसिक लहा वमा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने एक लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो है बंदिश। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि बंदिश कर दी गई है या बंदिश हो गई है, यानी रिज़्क़ देने के मामले में, बरकत देने के मामले में हम ये समझते हैं या हमारे यहाँ ये गुफ्तगू की जाती है कि मेरे रोज़ी पर किसी ने बंदिश कर दी है, औलाद नहीं हो रही तो किसी ने बंदिश की है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है तो किसी ने बंदिश की है, रिश्ता नहीं हो रहा तो किसी ने बंदिश की है। इस किस्म के तस्वुरात हम आए रोज़ सुनते हैं। औरतें भी इस तरह की गुफ्तगू करती हैं। एक मर्द तो यहाँ तक कह जाते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो इसकी बुनियादी वजह है कि किसी ने बंदिश की है। जबकि कुरान मजीद इस बात का रद्द करता है, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी मुसलमानों को लगी हुई है कि बंदिश हो जाती है, कोई तावीज़ वाला आ जाता है, कोई बाबा जी आ जाते हैं और वो बंदिश का मामला कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तस्वर है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मैं किसी के लिए रहमत का फ़ैसला कर लूँ, आसमान से रहमत का नुज़ूल मैं कर लूँ, रहमत यह है कि किसी को बेटा दिया जा रहा है तो ये रहमत है, किसी के रिज़्क़ में जो है बढ़ोतरी आ रही है तो ये रहमत है, किसी का रिश्ता हो रहा है, किसी को नौकरी अच्छी मिल रही है तो ये रहमत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़ला मुमसिक लहा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ दे रहे हैं, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है औलाद दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रिज़्क़ दे रही हैं, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। फ़ला मुमसिक लहा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ ये तस्वर है कि बाबा जी तो रोक लेते हैं। याद रखिएगा, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह फ़ैसला कर लिया है कि मैं इस बंदे को बेटे दे रहा हूँ, अब बेटे देना ये रहमत का नुज़ूल है। अब इस रहमत के नुज़ूल में कोई बंदिश नहीं कर सकता कि कोई तावीज़ वाला बाबा जी आ गए और उसने इसको रोक लिया, रुकावट पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने तो फैसला कर लिया था कि मैं इसको रिज़्क़ दूंगा, कि मैं उसको औलाद दूंगा, और बाबा जी आ गए और उस फैसले को जो है रिवर्स कर लिया। ऐसा मुमकिन है? ये कोई इस्तिदलाल है? ये कोई मानने वाली बात है? अल्लाह ताला के फैसलों को कोई चैलेंज करने वाला है? अल्लाह ताला के फैसले को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुहम्मद में फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात जान लीजिए अच्छे से, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है, कोई औलाद देने वाला नहीं है। तो उस रहमत के नुज़ूल में कोई बंदिश नहीं कर सकता। वमा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बादिही। और अल्लाह ताला ने अगर इस रहमत के नुज़ूल को रोक लिया, अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला कर लिया कि मैं औलाद नहीं दूंगा, अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला कर लिया कि मैं रिज़्क़ में बंदिश कर दूंगा, रिज़्क़ नहीं दूंगा, अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला कर लिया कि मैं उसको नौकरी नहीं दूंगा, अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला कर लिया कि फ़लाँ का रिश्ता नहीं होगा, फ़लाँ की औलाद नहीं होगी, तो उसको खोलने वाला कोई नहीं है। फ़ला मुरसिल लहु मिन बादिही, पर उसको उसके बाद यानी उसकी बंदिश हो गई, बंदिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, उसको आज़ाद करने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर दो सीन्स हैं। अल्लाह ने यह फैसला कर लिया कि रिज़्क़ आएगा, औलाद होगी, ये रहमत का नुज़ूल है। ये अल्लाह ताला ने अगर फैसला कर लिया कि ये चीज़ें होनी है, तो इसमें बंदिश करने वाला कोई नहीं है, कोई बंदिश नहीं कर सकता, मखलूक में कोई बंदिश नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि मैंने औलाद नहीं देनी, कि मैंने रिज़्क़ नहीं देना, कि मैंने नौकरी नहीं देनी इस बंदे को, खैर का मामला नहीं करना इसके साथ, तो उसको आज़ाद करने वाला कोई नहीं है। ये दो सीन्स हैं हमारे सामने। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में फरमाते हैं वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही गालिब है और हिकमत वाला है। अरबी ज़ुबान में आयत के जो आखिरी अल्फाज होते हैं इसको फवासिल कहा जाता है। फवासिल काम ये करते हैं कि ऊपर जो बात कही जाती है उसका एक खुलासा उसमें होता है, पूरा का पूरा खुलासा उसमें आ जाता है। अल अज़ीज़ अल हकीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अज़ीज़ है, गालिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद देने पर कादिर है,
مخلوق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے میں قادر ہے، مخلوق نہیں ہے، بابا جی نہیں ہے، تعویذ والا نہیں ہے، ساخت والا نہیں ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی عامل بابا جی نہیں کر سکتا یہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کو بند کرنے پر قادر ہے، مخلوق اس کو آزاد نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے کے معاملے میں قادر ہے، بندش کر سکتے ہیں، قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس کے متعلق تمہارا نظریہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، جس کے متعلق تمہارا نظریہ ہے کہ وہ بگڑیاں بنانے والا ہے؟ کوئی کیا اس کائنات کا کوئی اور بھی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ یہ کام تو اللہ کے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے۔ فانا توفکون، پھر تم کیوں دھوکے میں پڑ جاتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی آسان سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انداز بڑا دل نشیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس توحید کے اس تصور کو سمجھ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مخلوق کے متعلق آپ یہ نظریہ نہ رکھیں کہ وہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی اختیار ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، پھر دھوکے میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ اگر یہ دھوکے میں پڑنا ہی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بندش کر لے تو بابا کھول سکتے ہیں، اللہ رزق بند کرے تو کوئی اور کھول سکتا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیغام پر میں خود بھی عمل کروں اور اس پیغام کو ہم دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔